Recording in progress. Very good morning to all of you students, beta. Today we are going to start with study of some compounds, and beta, the study of some compounds is divided into four parts. First part is hydrochloric acid. Then second beta we'll study ammonia, and then beta we are going to study nitric acid and sulfuric acid. Okay, that's right, beta. In this chapter, beta, whenever you will solve some question, sometimes the question will be mixed of all the four compounds. So those question when will come, beta, we'll skip that. But once we complete all the four compounds, then we'll come back to that question. So first compound is what, beta? HCl. Now, beta, this chapter is divided into how many parts? Three parts. First is HCl gas. What we are going to study about HCl? Then we are going to study about HCl dilute acid. HCl dilute. And third part is HCl concentrated. Dun, dun, dun. Then the third part is what, beta? HCl concentrated. Who is this? Ananya, sorry. क्या है? आन्या कौशिक. आन्या नाम है कि उसका क्या नाम है? हाँ आन्या. फिर हाँ कैरवी टियारा, तुम्हारा नोट्स किसको कौन लेके जाएगा? बिना नोट्स के कुछ आएगा नहीं है. अनायशा है क्या? सॉरी, हाँ, अनायशा। अनायचा. ओके, हाँ। असाइनमेंट भी है. आन्या कौशिक, व्हाट अबाउट यू? तो मैं नेक्स्ट क्लास ले लूंगी अरे नोट्स। बेटा, असाइनमेंट तो करना पड़ेगा. मैं पेपर भेजूंगा असाइनमेंट. क्या असाइनमेंट कैरवी? व्हाट्सएप कर। कैरवी चलो कभी आने मैं वाली है तू? नेक्स्ट क्लास ले लूंगी। ले जा. ले ले. ठीक है, चलो बेटा आ जाते बेटा. ओके, so as I told you बेटा, chapter is divided into three parts: HCl gas, HCl dilute HCl and concentrated HCl. चलो बेटा फटाफट start करते हैं. Don't waste time now. Okay, shh, come on. So hydrochloric acid, what is the molecular formula? HCl. What is the molecular formula? HCl. Okay, molecular mass is H का 135.5. Shh. So it will be how much beta? 36.5. Clear है? Okay, now what type of bond it has? बेटा polar covalent. क्या होगा? Polar. क्यों? देख, H का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 7, so it is what? HCl. But you know, अब आपको मैंने बताया था, जहां पे भी हेडफोन कॉल होता है वो क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा होगा? पोलर. तो बेटा अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको जो नोट्स दिया है वहां पे, इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ दो चीजें. ओके, अभी इसका पोलर, ये देखो, इसमें हम लोग क्या यूज करते थे? सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? रॉक सॉल्ट. ओके, अच्छा, इसको म्यूरेटिक एसिड क्यों बोला? बिकॉज बिकॉज इट इज इन द ऑब्टेन इन द प्योर फॉर्म एंड नेम द सॉल्यूशन एज marine acid. Okay, because it was produced from what beta? Green vitriol and rock salt. Okay, हाँ, चलो तो आ जाओ बेटा. अभी आपको म्यूरेटिक मींस पर्टेनिंग टू सॉल्ट और ब्राइन, इसलिए इसको क्या बोला? म्यूरेटिक एसिड. अभी आपको ना यहाँ पे अंडरलाइन करना है. चलो आ जाओ. HCl का दूसरा नाम क्या है? बोलो बेटा, व्हाट इज अनदर नेम फॉर HCl? कम ऑन. म्यूरेटिक एसिड. ठीक है. और बेटा ये HCl जहां पे आपने लिखा है ना, तो यहाँ पे बाजू में अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट. HCl में क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर है? ओके, आओ बेटा. क्या एसी तो इतना एकदम क्या नॉर्मल तो है? पंखा बाहर से बंद. हाँ, बंद कर देंगे, बाद में करेंगे फिर. चलो भैया, जा तू करके आ, तेरे को पता है बटन तो. हाँ तो फिर जान दे फिर. चलो बेटा आ जा. हो गया बेटा ये. नाउ लेट अस स्टार्ट बेटा. ए, फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग, दिस इज HCl gas. What we are doing beta? As I told you, chapter is divided into three parts. First part is HCl gas. Okay, so we are going to do laboratory preparation. चलो बेटा अभी फटाफट आ जाते हैं. लैब प्रिपरेशन. अच्छा, ये HCl अकर इन वॉल्केनिक एंड गैस्ट्रिक जूसेस में भी होता है बेटा. चलो बेटा HCl, अभी पहला मेथड क्या बेटा? डायरेक्ट सिंथेसिस. डायरेक्ट सिंथेसिस में कैसा मिलेगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. रिमेंबर बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट we get HCl. We have done this in 9th standard also beta. Direct combination we call it a synthesis reaction. Who was the catalyst in this reaction? Moisture. डायरेक्ट सनलाइट लेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? रिएक्शन विल बिकम एक्सप्लोसिव. रिएक्शन विल बिकम
एक्सप्लोसिव। तो बेटा अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है नोट्स में, तो बेटा ये रहा पे, एकदम पेज टर्न करो, एकदम एंड में देखो, एकदम एंड में यहाँ पे सेकंड लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस दिखाई दिया। हेलो, diffuse sunlight and you get this. Clear? Any difficulty till here? Right? चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। Dun, dun, dun. Okay, in this reaction, beta, what we used to take moisture was the catalyst, and if I take direct sunlight, then the reaction will become explosive. Clear है? चलो, moisture was acting as a catalyst, right ना बेटा? अभी बेटा laboratory method we are going to do बेटा. The very first laboratory method चलो आ जाता है। सबसे पहले take round bottom flask. What do you have to take? राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? NaCl। NaCl को क्या कहते हैं बेटा? व्हाट इज अनदर नेम फॉर NaCl? रॉक सॉल्ट। क्या नाम है? रॉक सॉल्ट। टेंशन नहीं, देख बेटा डाल देते चलो स्वाद अनुसार। ठीक है, हाँ। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर में एच, फिर बेटा अरेंजमेंट देखो बेटा, इसमें कॉर्क लगाने का, ऊपर एक थिसल फनल है, थिसल फनल से हम लोग क्या ऐड करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, H2SO4। अभी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वी यूज्ड NaCl, तो क्या बोलेगा? इट इज चीप एंड रेडिली अवेलेबल। बरोबर है कि नहीं? व्हाई वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा अभी मैं तुमको दो वर्ड बता देता, सुन लो। वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, नॉन वोलेटाइल मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ओके, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होगा तो उसको हीट करेंगे तो आसानी से वेपर बनाएगा क्या? नहीं। अभी आप लोग एसीटोन यूज करते हो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, पता है ना बेटा? उसको हाथ में इवापोरेट हो जाता है कि नहीं? वो हाईली वोलेटाइल होता है बेटा। क्लियर है? राइट। तो वैसे बेटा, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हीट करने पे वो वेपर आसानी से बनाएगा नहीं। देयरफॉर वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वरना उसका वेपर बन के प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, हम लोग, आपको और एक क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया? अरे नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल, तो जब मैं रिएक्शन करूंगा तो हीट करूंगा तो नाइट्रिक एसिड का वेपर बन के प्रोडक्ट में चला जाएगा। क्लियर? फिर बेटा यहाँ पर देखो क्या क्या हम लोगों ने यूज किया बाद में। देखो बेटा ये यहाँ पे वापस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है। क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है। देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर यहाँ पे से कौन कौन बाहर आने वाला है बोलो बेटा, मैं तुमको बता देता हूँ। या इसे मैं बता, ये येलो वाला अपना HCl गैस है। HCl गैस, मैंने क्या बोला? चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज HCl गैस। फिर यहाँ पे से कौन बाहर आने वाला है बोलो बेटा? मॉइस्चर भी आएगा बेटा, क्योंकि वेसल के अंदर, एपरेटस के अंदर मॉइस्चर हो सकता है कि नहीं बोलो बेटा? तो क्या मुझे मॉइस्चर चाहिए क्या? तो मॉइस्चर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ड्राइंग एजेंट। हु इज द ड्राइंग एजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या कर देगा? ये जो भी मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, HCl को एब्जॉर्ब करेगा क्या? नहीं। तो ये HCl यहां से चला जाएगा बाहर वापस, यहाँ पे मैं डिलीवरी ट्यूब रखूंगा। ओके, ये मैंने दूसरा ड्राइंग एजेंट क्यों यूज नहीं किया? कैल्शियम ऑक्साइड वाज आल्सो ड्राइंग एजेंट ना बेटा, बट कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट? बेसिक। और HCl गैस क्या है तुम्हारा? एसिडिक। उससे रिएक्ट हो जाता तो अपना पूरा मेहनत पानी में चला जाता। क्लियर है? तो देखो भी यहाँ पे से और एक डिलीवरी ट्यूब हम लोग डालेंगे बेटा। ये देख, देखा है यहाँ पे गैस जार लिया है, इसके अंदर डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से अभी कौन जाने वाला है बोलो? यहाँ से अभी एकदम प्योर HCl ड्राई। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब एक एक करके बताते हैं। चलो बेटा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। चलो हीट करते हैं इसको स्लोली स्लोली। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या डालेगा? थिसल फनल। लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी dipped into the acid। ले, दिखाई दे रहा है? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी डिप्ड, अदरवाइज क्या हो जाएगा? जो HCl पैदा होगा वहां से ही चला जाएगा बाहर। क्लियर है? हेलो, चलो ये देख बेटा, स्लोली हीट करने का। काय को स्लोली हीट करने का? टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। ये देख स्लोली, राइट। फिर यहाँ पे से, सॉरी, देखो अभी यहाँ से जार में जाएगा, गौर से देखो, देख गैस जा रहा है, जा रहा है, देखो। ओ, अब ये जार में वो क्या कर लेगा? किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? हाँ, वो देखो मॉइस्चर नीचे उसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर वहां से बाहर कौन आएगा? मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड। हाई देख देख देख, अभी यहाँ से ड्राई HCl बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया? एयर। ये HCl का ए है, आप मेरे को बताओ, सुनो ना। ऑक्सीजन मतलब एयर होता है, एयर का हम कितना? दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन मतलब कितना वेट होगा? 2 × 16, तो कितना होता है बोलो? 32। HCl का वेट कितना होता है बोलो बेटा? 1 + 35.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5। हु इज हैवियर? HCl इज हैवियर या ये HCl ना? तो HCl अभी कहां पे चला जाएगा? नीचे। और एयर कहां पे चला जाएगा? टन टन टन, ये देखो, ये देखो। अरे देखो नहीं रे बाबा राज है।
इकडे देख, देखो जा रहा है गैस, देखा गैस एयर ऊपर है। हाउ इट इज कलेक्टेड, बोलो। डाउनवर्ड कैसा लापटा मारेगा, अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई इट इज कलेक्टेड बाय अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज इट इज हैवियर। कितना टाइम हैवियर होता है, 1.28 टाइम्स हैवियर। कितना टाइम हैवियर है, 1 पॉइंट, देखना वो 32 है, 36.5 मतलब 1.28 टाइम्स होगा। या थैंक यू या। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक एक प्रश्न, ये प्रोडक्शन था, ये ड्राइंग प्यूरिफिकेशन था, ये कलेक्शन था बेटा, बराबर है। अब बेटा यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या है, ओनली हाइग्रोस्कोपिक, नॉट ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है डाले के साथ कैसा होगा भाई या। चलो बेटा प्रिकॉशन, ए रिएक्शन को स्लोली काय को हीट करने का, टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ धियोयोनाह प्रचोदयात, ठीक है ना, हाँ। ओके, लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी टिप्ड, क्यों बे, अदरवाइज HCl विल एस्केप, बराबर है। ए हीरो इधर देख, टेम्परेचर, अच्छा बेटा ये जब रिएक्शन करते हैं ना हम लोग को टेम्परेचर है ना मेंटेन करना पड़ता है। ओके, अभी आप बोलोगे सर नोट्स में किधर क्या है, तो मैं आपको बताती ना, प्लीज कम हियर ना। ये देखो नोट्स में आप बेटा फर्स्ट पेज पे देखो बेटा, ये लैब, बराबर है बेटा। अच्छा अभी मैं क्या चाहता पे, मैंने ए बेबी यहाँ जो हीट किया यहाँ पे से देखिए जा रहा है इधर पे कॉन्सेंट्रेटेड, और देखे ऊपर जा रहा है ड्राई HCl गैस, नीचे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे लिख बेटा, NaCl के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज अनदर नेम फॉर NaCl, रॉक सॉल्ट, क्या लिखने का, रॉक सॉल्ट। ये कॉन्सेंट्रेटेड के नीचे आप क्या लिखोगे, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। और HCl क्या है तुम्हारा, वोलेटाइल। अच्छा ये इसका नाम क्या है, सोडियम बायसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लखने दिकरा ही अनाइचा भाई, लखो नहीं। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 20। अच्छा एग्जाम में मैं इस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, रिया बेटा, राइट अ रिएक्शन इन विच नॉन वोलेटाइल एसिड गिव्स यू वोलेटाइल एसिड, तो तेरे को ऐसा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आया मैं ऐसा क्यों लिखा रहा हूँ, वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, वो लोग क्या बोलेंगे, राइट अ रिएक्शन इन विच नॉन वोलेटाइल एसिड गिव्स यू वोलेटाइल एसिड, ओ माय गॉड, सो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। रिएक्शन में बच्चे लोग, आप लोग है ना एग्जाम में क्या मिस्टेक करोगे पता है क्या, ये आप लिखना भूल जाओगे, ये नहीं लिखा तो आपको अंडा मिलेगा, अंडा 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 अंडा, ठीक है ना बेटा, हाँ। लेस देन 200 डिग्री लिखना जरूरी है, क्यों पता है क्या, क्योंकि 200 के ऊपर लेके जाओगे तो आपको है ना सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। क्लियर, ओके लिख लिया सबने, लिख लो लिख लो। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन आना का था, मैंने कितनी बार बोला था आपको, सबको नोट्स मिलने वाला, और ये भी क्लास में ये सब लिखवा रहा हो, कैसे करोगे आप लोग, आप लोग फोटो ले लो ऑनलाइन वाले इसका, तो जब भी आपको पता चलेगा अपडेट करना है। ए उठ रहे मेलिया काटिया, चल चल बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन टेन आ जा आ जा, ये देख, टेम्परेचर क्यू 200 डिग्री के नीचे करने का, वेरी इंपॉर्टेंट, देख व्हाई टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिलो 200। हाँ देख पहला तो ये, जो चीज 200 डिग्री के नीचे हो सकती है तो व्हाई वी शुड हीट अननेसेसरी फ्यूल विल बी वेस्टेज। 200 डिग्री के ऊपर अपना ग्लास एपरेटस है उसमें क्रैक आ सकता है, ठीक है। और 200 के ऊपर अगर आपने किया ना बेटा तो सोडियम बायसल्फेट नहीं मिलेगा, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट क्या होता है, एकदम जिद्दी हार्ड क्रस्ट होता है, वो है ना अपना ग्लास एपरेटस में चिपक जाएगा, तो उसको निकालना बहुत टफ होता है। ये देखो बेटा रूम टेम्परेचर पे होएगा ही नहीं, नहीं होगा रिएक्शन, फ्यूल एयर ये, हाय फ्यूल इज वेस्टेड। फिर ग्लास एपरेटस में देख ऐसा क्रैक आ सकता है। तीसरा अगर 200 डिग्री के ऊपर किया तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। बेटा आदित्य बेटा नाखून बाद में देख, यहाँ पे देख पहले, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट फॉर्म्स व्हाट, ऐसा हार्ड क्रश बनेगा, वो चिपक जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, ओके। अच्छा लेकिन अगर आपने, आप बोलोगे सर ये सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, तो 200 डिग्री के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का, अगर 200 डिग्री के ऊपर बोला तो आप सोडियम बाइसल्फेट मत लिखना, क्या लिखोगे, ये देख, तुम्हें बच्चा ठीक इधर है, ये देख इधर पे आ जाओ, ढैन ढैन ढैन, देखो इधर आ जाओ, ये देख 200 डिग्री के ऊपर होगा तो यहाँ पे अभी आप क्या लिखोगे इसके लिए, ए बेबी क्या लिखेंगे इसके लिए, सोडियम सल्फेट। इसमें ध्यान दो बेटा टेम्परेचर ग्रेटर है, समझा गया।
और ये हार्ड क्रस्ट होता है। टिंग टुंग। हे हे। एकदम नीला नीला है फोन का कलर। एग्जैक्टली कलरफुल। कलरफुल। चलो बेटा आ जाओ। डन। बस। ये बातें नहीं बे। व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड? देखो मैंने बोला था ना, तो इट इज नॉन वोलेटाइल, आंसर के साथ है सब। हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड रिप्लेसेस वोलेटाइल HCl फ्रॉम इट्स सॉल्ट। लेटर ऑन यू कैन डिस्कस ब्रो। या आ जाओ। ए आपने एक चीज नोटिस किया, मैं नाइट्रिक एसिड से भी ये रिएक्शन कर सकता था कि नहीं? लिसन। अबे बेबी, यहाँ पे मैंने NaCl लेकिन नाइट्रिक एसिड लिया रहता तो भी मेरे को मिलता था कि नहीं, बोलो। देखना बेटा, NaNO3 हो जाता और अपने को क्या मिलता है, HCl मिलता था कि नहीं? तो आप बोलोगे मैंने ये काय को यूज नहीं किया फिर? बिकॉज बेटा ये क्या है, वोलेटाइल है। तो रिएक्शन करूंगा तो इसका वेपर भी यहां पर आ जाएगा, तो चलेगा क्या? And why nitric acid is not? Because it is volatile and it may get volatilized out along with HCl. तो HCl के वेपर के साथ में नाइट्रिक एसिड का वेपर्स भी आएगा, फिर उसको अलग करने का अलग से खर्चा कौन करेगा भाई? चलेगा नहीं। फिर भाई टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200। देखो बेटा मार्क करो यहाँ पर। देखो यहाँ पे खाली कॉमा डालना भूल गए। 200 डिग्री फ्यूल इज वेस्टेड, कॉमा। The glass apparatus may tend to crack. Sodium sulfate hard forms a hard crust, sticks to the glass and it is difficult to remove. बरोबर है। वगैरह। आगे बढ़ेंगे। टेन टेन देखिए, 200 डिग्री के ऊपर क्या बन जाता था, सोडियम सल्फेट। अपने को ये चलेगा नहीं। फिर बेटा रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज किया, बोलो बेटा? वाई सोडियम क्लोराइड? तो क्या लिखने का, इट इज चीप एंड रेडीली। ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं, आप लिख लो ना, वाई NaCl। कहाँ पे पेज के ऊपर नीचे पूरा गाँव बस सकता है। वाई NaCl, तो आंसर इज व्हाट, NaCl इज चीप एंड इजिली अवेलेबल, लिख दो। अरे वहां पे कहाँ पे भी लिखना है, ऊपर नीचे है। क्या सोच रहे हैं, यहाँ देख रहे हो? वाई NaCl is used in HCl, तो क्या बोलने का, प्रिपरेशन ऑफ HCl, तो क्या होगा? चीप एंड रेडीली अवेलेबल, इट इज चीप। चीप एंड रेडीली अवेलेबल। चीप एंड रेडीली अवेलेबल। चीप एंड रेडीली अवेलेबल। चलो पति गयो। डन डन। ए भाई HCl concentrated H2SO4 is used because it is what, non volatile, high boiling point, ये मैंने दिया हुआ है आंसर, ठीक है ना? फिर भाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड। हाँ volatile and it may get volatilized out along with HCl। टेन टेन फिर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग ने H2SO4 काय को यूज किया। HCl कौन है, एसिड है। HCl एसिड है। H2SO4 भी एसिड एसिड रिएक्ट होगा क्या बेटा? राइट ना बेटा? और H2SO4 क्या है बेटा, एज अ हाई एफिनिटी फॉर वाटर, बरोबर है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टेन टेन है तो देख, कॉन्सेंट्रेट ऑलरेडी रिमूव मॉइस्चर बाय अदर ड्राइंग एजेंट, नहीं। और वो डज नॉट रिएक्ट आल्सो। फिर वे भाई क्विकलाइम क्यों नहीं यूज किया? क्विकलाइम भी बेटा ड्राइंग एजेंट होता था। अरे मोन्टेसा, नींद आ रहा है क्या? ये देख, क्विकलाइम होता था ना बेटा, तो बेस है वो HCl मैंने मेहनत से बनाया, उसके साथ रिएक्ट हो जाता था। ओ माय गॉड, तो पूरी मेहनत पानी में गई कि नहीं, बोलो? फिर और एक मतलब P2O5 भी ले सकते, P2O5 भी बेटा HCl के साथ रिएक्ट हो जाता। और देख देख अपना मेहनत पूरा पानी में गया कि नहीं। आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है, तो ये देखो बेटा, आप एक काम करो बेटा, पहले तो यहाँ पे लिखा है ड्राइंग एजेंट कौन है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड। वाई कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट यूज? बिकॉज इट इज अ basic oxide and it will react with HCl to form calcium chloride. Why concentrated sulfuric acid is used as a drying agent? Because it has a high affinity for water and does not react with HCl. तो आप बोलेंगे सर आपने वो जो रिएक्शन बताए थे वो किधर है, तो ये देखो एकदम पीछे देखो, पेज टर्न करो, एकदम लास्ट में देखो, ये देखो, वाई कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5 नॉट यूज्ड।
फिर रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। बराबर है। क्लियर। चलो बेटा, सब दिया हुआ है बेटा, खाली जो नहीं दिया वही लिखना है बेटा। अब आगे बढ़ेंगे। वाई मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था बोलो बेटा? एंड कशाला, बिकॉज इट इज 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर। हेवियर देन एयर, समझा के नहीं बोलो? मस्त दिया है सब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। वाई HCl इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर? पानी में क्यों नहीं? अरे पानी में लेता तो डिजोल्व हो जाता, फिर वो HCl गैस नहीं होता, वो HCl डाइल्यूट HCl एसिड बन जाता, सिंस इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और कितना सॉल्युबल होता है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। कैसे पता चलेगा कि मैंने HCl गैस लिया है? तो क्या करने का, ग्लास रॉड डिप्ट इन अमोनिया उसके बाजू में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? HCl और अमोनिया रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और जैसे अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो क्या मिलेगा? डेंस वाइफ। So what is the test for HCl gas? This is the test for HCl gas. Glass rod dipped in ammonia brought near the jar, तो क्या बन जाएगा? डेंस वाइट फ्यूम्स। क्लियर है? डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तुमको यहाँ पे ऐसे में खाली बता रहा हूँ, रिएक्शन क्या होगा बोलो बेटा? NH3 प्लस HCl क्या दे देगा? बाजू में लिख लो, वहां पे चाहिए तो पेंसिल से। NH3, ये टेस्ट जहाँ पे दिया ना, लेकिन डोंट वरी, मैंने पीछे ये दिया हुआ है बेटा, पीछे दिया हुआ है ये रिएक्शन। हाँ लिख लेना ऐसे ही, बाजू में लिखने में क्या क्या ये क्या रे तुम्हारा काय चाल रहा है तिकडे? वो बोल रहे हैं वाटर वाटर में कलेक्ट होना चाहिए। वाटर में HCl वो एसिड बन जाएगा, वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट है वो चैप्टर का। अभी आप बोलोगे कि ये कहाँ पर दिया है, ये कहाँ पर दिया है? तो ये देखो पीछे मैंने दिया है, ये देख पूरा रिएक्शन मस्त पे की देख। ये बेबी अनैचा ग्लास और डिप्टेल लाएगा तो देख ऐसा डेंस वाइट फ्यूज, देखिए रिएक्शन दिया हुआ है कि नहीं बोलो? वेरी गुड, चलो आ जाते हैं। टेन टेन आजा आजा। कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन है ये भाई, हाइड्रोजन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यूब है, since it is what 1.28 times heavier. Riya bean. Why it is not collected over water? I2I Montesa, because it is highly soluble in water. ये तुमको मालूम है कितना सोल्यूबल होता है? मतलब मैं 1 वॉल्यूम वाटर लूंगा ना, उसमें 452 वॉल्यूम। मतलब अगर सपोज गलती से आपने 1 लीटर ऑफ ये लिया पानी, उसके अंदर कितना 452 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस डिसॉल्व हो जाए। लिखो मत, ये दिया हुआ है मैंने। ए इड़े, मैं तेरे को 10 बार और लिखने को बोलूंगा, ये जो तू लिख रहा है ना बेटा, दिस इज वेरी बैड, इसलिए मैंने अभी क्लास के बाद ही दूंगा। समझा गया? यहाँ पे ज्यादा डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। 10 बार लिखेगा तू, अंदर रख उसको, अंदर देख देख के तो कोई भी लिख सकता, बिना देखे करने का है वो असाइनमेंट, समझा ना? ये HCl कैसे पता चलेगा? ग्लास रॉड डिप्ट इन, ग्लास रॉड डिप्ट इन ए, देखना बेटा, टेंस वाइट फ्यूम्स देगा ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, कलरलेस, ओके। पंजन टेस्ट है, अरे पंजन नहीं, खट्टा टेस्ट है, सारिन टेस्ट। सार, अरे एसिड खट्टा होता है, नॉन पॉइजनस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर ये कितना सॉल्युबल होता है वो मैंने बताया ना। अरे गैस है, गैस उतना पॉइजनस नहीं है वो, समझा ना? 452 लिक्विफाई, अरे उसको लिक्विड टेंडिंग, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है? -83 डिग्री। -83 है, याद रखना, वो 83 नहीं है। वो मैं बताते, रुक जा, इधर आ जा, ये पहले यहाँ पे आ जा। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, सारिन टेस्ट, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ए अर्जुन बातें करना बंद करिए, एग्जाम में आएगा। 1 वॉल्यूम के कितना MCQ में आएगा? 1 वॉल्यूम में कितना डिजॉल्व होता है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कितना है?
-83 डिग्री सेल्सियस। अरे अंडरलाइन करना, डोबा 1 वॉल्यूम 452 आएगा वो। अब अपने को सब प्रूव करने का है कि वो क्या है। पहला हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, तो अभी अपने को एक्सपेरिमेंट करने हैं बेटा। टेन टेन एंड आ जा एक्सपेरिमेंट में तुमको पता थी। अब टू डेमोन्स्ट्रेट HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, चलो ये अदिति बेटा बता। यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या लिया, बोलो बेटा। ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। क्या है? ब्लू लिटमस। फिर ऊपर मैंने गैस जार लिया, उसमें ट्राई HCl गैस भरा हुआ है। हमको क्या प्रूव करने का है? क्या प्रूव करने का है हमको? कि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब बेटा मैं क्या करूंगा, दो चीज में प्रूव। पहला हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड सेकंड एसिडिक नेचर में बताऊंगा। क्लियर है? यहाँ पे देख मैंने क्या लगाया, ये जेट ट्यूब पेन का रिफिल होता है वैसा होता है, दोनों साइड ओपन होता है, एक साइड पॉइंटेड होगा। फिर इसके अंदर मैंने क्या डाला है, रिजर्वायर। रिजर्वायर के अंदर क्या है बोल बेटा? पानी। सॉरी, ड्रॉपर है। ड्रॉपर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉपर? इट इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। इट इज अ व्हाट बेटा? हाँ। अब बेटा मुझे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। मुझे क्या प्रूव करने का है बोल? अभी ये देख, हाईली सोल्यूबल। तो पहले पानी चाहिए ना तेरे को, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ड्रॉपर को लेके, ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे पुचुक, तो क्या अंदर गिरेगा? पानी। चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ये देख, लेट अस स्टार्ट। ये देख बेटा, अभी आएगा देखो। द वाटर इनसाइड द ड्रॉपर इज पुश्ड। ए भाई ये यहाँ पे देख भी लेना थोड़ा, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? समझा ना? देखो अभी हाथ आएगा इधर, देख। ये देख आया क्या हाथ? पुचुक, देख ऐसा। देख अंदर पानी अरे तुम लोग को मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा। पानी जैसे अंदर गिरेगा, एक मिनट जैसे अंदर वो पानी गिरेगा बेटा, तो ये HCl जो गैस है वो क्या हो जाएगा बोल? नहीं रुक जा बे, क्या पढ़ क्या रहे? HCl गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल ना। तो ऊपर ये जो ड्राई HCl गैस है वो पानी में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ का जो गैस है वो गायब हो जाएगा कि नहीं? तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं? वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और बाहर ये जो है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो ये ब्लू लिटमस कहां पे जाएगा? ऊपर। अरे हायर प्रेशर टू लोअर। समझ में आ गया? लेकिन बेटा ऊपर कौन है? HCl पानी में डिजोल्व होकर एसिड बन जाएगा। ऊपर HCl पानी में डिजोल्व होकर क्या बन जाएगा? HCl एसिड बन जाएगा। तो ब्लू लिटमस एसिड में कांटेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? रेड ना। तो रेड कलर का फाउंटेन नजर आएगा। ये देख बेबी, अनाइचा बेटा, ये देख। इसको हम लोग स्क्वीज करें। अभी गौर से देखो बेटा प्लीज। वो देख, तुम लोग यहाँ पे देखो ना, वो HCl देख गायब हो रहा है। ये देख, अभी देखो गौर से ऊपर वाले पार्ट में देखना, यहाँ पर देखिए पानी, देखिए HCl गायब हो गया, देखा? वो देखो वैक्यूम क्रिएट हुआ कि नहीं? अभी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। माय गॉड, द प्रेशर इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क विल डिक्रीज। बराबर है? अच्छा अभी ये बाहर का प्रेशर क्या है लेकिन ज्यादा है, तो अभी क्या होगा? ब्लू लिटमस विल, बोला डिफरेंस हो गया ना, द प्रेशर डिफरेंस विल ड्राई। देख ब्लू लिटमस ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके देख रेड कलर का, देखा नहीं तुम लोग यार? ये ले, देख 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 देख। ओ, दिखा के नहीं? इससे क्या सीखने मिला? पहला, इट इज हाईली हाईली सोल्यूबल इन हाईली हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एंड सेकेंड पॉइंट इज बेटा, तो अपना मुंह खोल ले। ये रे, इधर आ, देख यहाँ पर। अरे पढ़ाई पे ध्यान करो, ये सब तुम लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है? बस यहाँ पे देख, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा सुन ले हीरो, प्लीज बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज। बस ए बेटा, बस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना मस्त बता रहा तुम लोगों को। रेड फाउंटेन बना। रेड फाउंटेन क्यों बना? बिकॉज HCl गैस पानी में डिजोल्व होके क्या बन जाएगा? डाइल्यूट HCl। और ब्लू लिटमस को क्या करेगा?
क्लियर है? ओके, चलो बेटा, तो एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? हाई सॉल्युडिटी ऑफ HCl इन, अभी बेटा आपको ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट, आप बोलोगे सर ये आपने यहाँ पे तो खाली ऐसा लिखा है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शोज हाई सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक नेचर। पहला कभी भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेटा? हाई सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, देन यू विल से एसिडिक नेचर, ठीक है? अभी देखो ये आप बोलोगे सर कहाँ दिया है, देखो ना पीछे, अभी आपको यहाँ पे लेबलिंग करना है, प्लीज, सब दिया हुआ है, तो फिर रंगोली है फुल, समझा ना, एकदम फुल नवरात्रि नोट से एकदम कलरफुल। अभी एग्जाम में आपको यहाँ पे लेबलिंग बोलेगे तो आपको पहला यहाँ पे नीचे लिखे, ऐसा एरो दे देंगे तो क्या लिखेगी बोले अनायचा? ब्ली लिटमस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। फिर ये क्या है अपना, ये पुचुक कौन है बोलो बेटा? ड्रॉपर। एग्जाम में पूछते हैं डायग्राम बेस्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रॉपर, तो क्या लिखेंगे? रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का स्पेलिंग बोले सौरा? रिजर्वॉयर, RES, RESE, रिजर्वॉयर ऑफ वाटर। आप लोग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है ना मैं, ओके, रिजर्वॉयर ऑफ वाटर। ऊपर कौन था? एडी, ऊपर कौन था यहाँ पे पहले? ड्राई, ड्रा पर ये फाउंटेन तो रेड फाउंटेन है ऑलरेडी, ड्राई HCl गैस था ये लोग, ठीक है? ले लो ले लो। अच्छा ये जो ट्यूब है इसका नाम क्या है? ये वाला ट्यूब, जेट ट्यूब, क्या नाम है? ले लो, कम ऑन, डायग्राम में ऐसा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ध्रुव बेटा यहाँ पे अगर पूछेंगे कि व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, तो क्या बोलने का? हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर, बराबर है? यहाँ पे ओके, डन। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। ए इधर देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमको क्या प्रूव करना है, देखो ना। ओके, ओनली लिटमस पेपर, आपको एक मिनट बता देता, ड्राई पानी डालने के बाद ही वो कलर चेंज होगा, अगर पानी में नहीं डालता ना तो कलर चेंज नहीं होता, रीजन क्योंकि ड्राई HCl गैस इज न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ सौरा बेटा, ड्राई HCl गैस इज न्यूट्रल। क्यों रे? याद आ रहा है हम लोगों ने पढ़ा था, ड्राई HCl मतलब इट इज ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें फ्री आयंस होगा नहीं, फ्री आयंस होना जरूरी होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? बट जिसको पानी में डालेंगे तो पता है पोलर कंपाउंड अंडरगो व्हाट? आयनाइजेशन। अभी बेटा हम लोग को प्रूव करने का HCl गैस इज हैवियर देन एयर, तो क्या करेंगे बेटा? मैंने इतना बड़ा ना कंटेनर लिया, उसमें इतना छोटा सा नीचे कैंडल रखा है, नीचे, इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें नीचे जलता हुआ कैंडल है, अंदर में क्या डालूंगा? HCl गैस। क्या डालूंगा? तो HCl गैस कहां पे चला जाएगा? नीचे। तो अच्छा, कैंडल को फ्लेम का फिर एयर से के साथ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? कट, तो कैंडल क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि नहीं? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देख, इतना बड़ा ये लिया है कंटेनर, उसके अंदर मैंने क्या लिया है? मैच, कैंडल लिया है। अर्जुन वाडकर, क्या लिया मैंने? कैंडल। अब इसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, देख ले, क्या डाल रहा हूं? HCl गैस। ईडी काय लिया था तू? असाइनमेंट कर रही है क्या अभी? ओके 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 ओके, हाँ बस बस बातें नहीं। अभी देख, इसको हम लोग अंदर डालेंगे बेटा, यहाँ पे देखो गौर से, ये देखो, और जब ये कैंडल क्या हो जाएगा तुम्हारा? बुझ जाएगा। क्यों बुझ गया? बिकॉज HCl गैस इज व्हाट? हैवियर। क्लियर है? राइट? अच्छा, अगर बेटा और वो कंबशन को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, एंड इट इज व्हाट बेटा? हैवियर। अभी आप बोलोगे सर ये डायग्राम आपने कहाँ दिया है नोट्स में, तो देखो ना, यहाँ पर दिया है, देखो, देखा, इसको ऐसा अंदर डालेंगे, फिर देखिए कैंडल बुझ गया, बराबर है? हैवियर। दूसरा हम लोग को क्या करने का है प्रूफ? नेक्स्ट, कंबस्टिबिलिटी, क्या वो जलता है? नहीं ना बेटा, इट इज नाइदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्ट्स कंबशन। तो मैंने HCl गैस लिया, उसके अंदर एक फ्लेम डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा?
जलता हुआ तीली, ये देख, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक, देख, वो भुजिया देखा नहीं तूने, एड़ी भुजने का, ये देख, देख भुजिया, डन डन, इससे क्या प्रूव होता है बोलो बेटा? इट इज व्हाट? हाँ, ये क्या है बेटा? HCl गैस इज व्हाट बेटा? नॉन कंबस्टेबल एंड इट इज नॉन सपोर्टर। बेटा वो एक ये ट्रेंड आता था ना तुम्हारा, कौन सा उस पे, वन लव ऐसा आता था ना कुछ, वन लव, आया चलो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, क्लियर है? ये देखो, अरे इंस्टा, आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टा मैन। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टा, ए बेबी, इधर देख, ये देख बेटा, मैंने दिया है सब बेटा, नोट्स में दिया हुआ है, प्लीज बेटा यहाँ पे देखो, क्लियर है कि नहीं? ऐसे बराबर है कि नहीं? इतना मस्त बना के दिया है तुमको, एकदम मस्त। अभी आप बोलोगे सर लेकिन, इधर पे आ जाते हैं बेटा, ये रहा बेटा अपना हो गया ये, अरे चलने, हाँ। फिर बेटा ये टेस्ट, ये थर्मल डिसोसिएशन वाला रिएक्शन भी याद रखना है। HCl गैस को 500, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं पढ़ना ये, ओके? ये देख बेटा, ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 500 डिग्री, और रिवर्सिबल है इसलिए थर्मल डिसोसिएशन, याद आ रहा है ना बेटा? थर्मल डिसोसिएशन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है? पीछे वाला। हाँ तो देखो ना, इधर दिया है, दिख गया? ओके, मिल गया कि नहीं बोलो? आ जाओ ना, फिर अभी इधर आ गए थे। तो अभी आप बोलोगे सर ये सब एक्सपेरिमेंट आपने, तो देख यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिया था, देख पहले आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, कैंडल एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बोलो बेटा? HCl इज हैवियर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बोलो? हाई सोलिडिटी इन वाटर एंड एसिडिक, हाई सोलिडिटी ऑफ कलर ऑफ द फाउंटेन रेड। ये तुमको पता है क्या, अगर मैंने एक डब्बा है इसके अंदर, अगर मेरे अंदर क्या भरा है, HCl गैस, और उसका ढक्कन खोल दिया, तो हवा में क्या होता है बोलो बेटा? मॉइस्चर। मॉइस्चर और HCl गैस जब कांटेक्ट में आएंगे तो इट इज हाईली सोल्यूबल ना, तो ऐसा अब ढक्कन खोलोगे तो ऐसा आपको फ्यूम्स नजर आएगा, क्या नजर आएगा? फ्यूम्स। तो क्या लिखा है बोलो बेटा? HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, गिव रीजन व्हाई, बिकॉज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा? आगे बढ़े क्या बोलो? चलो बेटा आगे बढ़ जाए, डन डन डन। तो बेटा हम लोग ने फर्स्ट पार्ट तुम्हारा क्या कर दिया है, फिनितो, फर्स्ट पार्ट मतलब HCl गैस की कहानी खत्म। अब हम लोग को अरे ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, बस अथर्व, यहाँ पे देख, अभी हम लोग को क्या बनाने का है, डाइल्यूट HCl। देख बेटा अभी हम लोग को क्या बनाने का, डाइल्यूट HCl। अभी इतना सिंपल सा चीज था बेटा, एकदम सिंपल था, जो HCl गैस आया उसको पानी में डाल दो तो डाइल्यूट HCl बन जाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ए रिया? राइट ना बेटा? चलो, लेकिन लेक लोचा हो जाता है उसमें, क्या होता है? लोचा। बेबी एंड बाबाज प्लीज बेटा, ये मैं बताना भूल गया, टेस्ट, ए जो यो ना इधर पे देख, अरे नहीं, इसमें एक में अमोनिया एक में HCl है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ तो ये देख कैसा टेंस वाइट फ्यूम्स आएगा, देख, जुम, देखा? टेंस वाइट फ्यूम्स आया कि नहीं बोलो? हाँ चलो बेटा, ये आ जाता बेटा, ये हो गया बेटा, ये रिएक्शन भी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, ये सब बाद में अभी आज, हाँ अभी देख बेटा, चैप्टर का दूसरा पार्ट, डाइल्यूट HCl, क्या है अद्वैत बेटा? डाइल्यूट, ठीक है बेटा? तो कैसे बनाएगा, वही अपना एक्सपेरिमेंट, पूरा सेटअप सेम रहेगा, खाली मैं क्या कर दूंगा, ये जो गैस जार था, सुनो बेटा, ये गैस जार के जगह पे मैंने क्या रख दिया? वाटर। कितना इजी हो गया ना? लेकिन बेटा तुमको मालूम है क्या, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा बेबीज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे से कौन आ रहा था बोल बेटा? HCl गैस आ रहा था कि नहीं? सुन लो अच्छी तरह से, और HCl बेटा पानी में क्या है, हाईली सोल्यूबल है, क्या है? मतलब जितना यहाँ से रिएक्शन होके HCl जितना भी यहाँ पे आ जाता है, तो ये पानी क्या कर लेगा, सडनली पूरा HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा गायब कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव बेटा, इंपॉर्टेंट है, देख ले, ये पूरा HCl कौन क्या करेगा, पानी पूरा ये HCl को, व्हाट वाटर विल डू बेटा, इट विल एब्जॉर्ब इट एंटायरली, जुप 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 जुप, पूरा यहाँ का HCl पूरा। वाई? बिकॉज वन वॉल्यूम में 450 डिजोल्व होता था, याद आ रहा है? तो यहाँ पे सडनली बेटा पूरा अचानक से ये पूरा गैस गायब हो जाएगा। ये अगर ये गैस गायब हो जाएगा तो अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा बोलो? अद्वैत क्या क्रिएट हो जाएगा अंदर, गैस गायब हो गया तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा।
उत्तरी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर क्या है, हाई है, और तो ये अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो ये पानी अभी क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसा जुक 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 जुक। तो इसको क्या कहते हैं, बैक सक्शन। क्या कहते हैं इसको, बैक सक्शन। ये बैक सक्शन होगा बेटा, और ये देखिए ये पानी जा रहा है 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 जा रहा है, इधर पे कौन है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है। और ये अगर पानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में होगा तो ये पूरा फट जाएगा। तो अभी हम लोग उसके लिए करेंगे बेटा। तो ये देख बेटा, यहाँ पे मैं बैठा थी, यहाँ पे देखो, ये देख इधर पे देख, ए कौशिक, अरे कौशिक क्या रे, अथर्व, यहाँ पे देख, ये देख HCl जा रहा है इधर पे, और ये देख, अरे तुम लोग देख नहीं रहे हो, वो देख बैक सक्शन कैसा हो रहा है, देख ये जा रहा है और ये पानी वापस रिटर्न आ रहा है, और अंदर आके देख फट जाएगा। फाइन। तो अभी आगे, अभी व्हाट इज बैक सक्शन, ठीक है, व्हाट इज बैक सक्शन, ये देख बेटा, द पार्शियल वैक्यूम वाज क्रिएटेड, pushes the water back into the delivery tube of the apparatus and this is called back suction. क्लियर है, क्यों हुआ, काइको रे बैक सक्शन, मोंटेसा काइको, hydrogen chloride is extremely soluble in water, hence the rate of absorption is high. This result in partial vacuum which back sucks the water into apparatus. Clear है, तो pressure difference. yeah, but we have to write first vacuum is created, water entering breaks the apparatus. तो अभी उसके लिए सोल्यूशन क्या है भाई, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा इसमें चेंज करेंगे। ए रिया बेन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऐसे जा रहा है इसको ऐसे ही रखने का है, खाली यहाँ पर ऐसा बड़ा फनल लगाने का, क्या लगाने का, फनल, इतना बड़ा, बराबर है, राइट, समझा कि नहीं, यहाँ पे बड़ा फनल लगाने का, चढ़िया बड़ा फनल। तो बेटा अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा बोलो, सोचो ना बेटा, ये सोनी कुड़ी, क्या फायदा होगा इससे, हाँ लेकिन क्यों, लेकिन अभी पहले HCl डायरेक्ट ऐसे ही जा रहा था ना, अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे जमा हो जाएगा, बहुत सारा जमा हो जाएगा, तो पानी अभी कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना भी करने, तो यहाँ का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पहले वो यहाँ का ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्लियर है, तो देख मैं तुमको बता थी, इधर आ जाओ, ए टू अवॉइड बैक सेक्शन, MCQ में आएगा, क्वेश्चन आएगा, टू अवॉइड बैक सेक्शन व्हाट वी हैव टू डू बेटा, वी हैव टू अरेंज व्हाट बेटा, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, શું કરે છે દીકરા, हाँ ये देख, ये देख बेटा, ये देख, ये मैंने अभी क्या किया, देख वो जो आ रहा था ना वहां पे, उसके जगह पे मैंने फनल यूज किया है बेटा, ये भेड़िया उठ रहे, ये देख, इसको अभी मैं टच करूंगा, यहाँ पे देखो बेटा, प्लीज ये भाई देखना, रिम को जस्ट टच करने का, ओह अब यहाँ पे से कौन आएगा बेटा, HCl गैस, ये HCl लेकिन देख डायरेक्ट जा रहा है कि पहले वो फैल रहा है फनल में, हाँ ये देख, ओ अच्छा, सपोज बाय चांस बैक सक्शन हुआ भी तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ का वो HCl पहले एब्जॉर्ब करेगा, तो बैक सेक्शन होगा तो पानी यहाँ पे ऊपर जाएगा, देख बेटा, अगर हुआ तो बाय चांस इफ बैक सेक्शन अकर तो देख वाटर वहां पे राइज होगा, इधर तक ही जा पाएगा, क्योंकि उतना ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, वहां पे ही वैक्यूम क्रिएट होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया देव, ये पानी और ये पानी के बीच में क्या दिख रहा है तेरे को, एयर गैप दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो एयर गैप होगा तो पानी ऐसा ही लटकेगा क्या हवा में, के वापस नीचे गिर जाएगा, हाँ बिकॉज प्रेशर डिफरेंस दोनों का सेम हो गया ना बेटा, तो ये गिर जाएगा, देख ऐसा इक्वलाइज, और वाटर क्या हो जाएगा वापस, तो ऐसे ऐसे अगर सपोज ये मेरा भरा हुआ, मेरा लेवल था, यहाँ पे मेरा ये फनल था बेटा, ठीक है ना बेटा, कुछ है नहीं क्या, चलो ये इसमें मेरा ये ऐसा भरा हुआ था बेटा, ये मेरा क्या था, नीचे का पानी, और ये मैंने ऊपर फनल रखा हुआ था, तो बैक सेक्शन अगर होता, राइट ना बेटा, तो फिर ये फनल इसके पे मतलब बार बार ऐसा ऐसे ऐसे आवाज ऐसे ऐसे करते रहता है, क्यों पता है क्या, देखना ऊपर नीचे होगा ना, अगर ये होगा तो तुम्हारा कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक इसके अंदर ये जो पानी मैंने लिया है, सुनो ना, जब तक मैंने इसके अंदर पानी लिया है, उसका कैपेसिटी होगा ना HCl गैस एब्जॉर्ब करने का, टिल इट गेट्स सैचुरेटेड, टिल इट गेट्स, क्लियर है, चलो बेटा, until when is this process continues till the trough in the saturated with hydrogen chloride gas, clear, तो एग्जाम में ये पूछेंगे फनल अरेंजमेंट का क्या काम है, बहुत बार आया है
prevents what first what prevents or minimizes back suction and provides large surface area for absorption of HCl gas and thereby prevents breaking of apparatus. तो या बोलोगे सर ये कहाँ दिया है? देख बेटा, अब मैंने इसमें क्या बनाया? HCl एसिड। HCl गैस कौन सा था बोलो बेटा? मोनोबेसिक। एक ही हाइड्रोनियम दिया कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, तो क्या बोलने का? टू डिसॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर एज इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, कॉमा, प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर एंड डैमेज ऑफ एपारेटस। ये apparatus फिर अभी 5 मिनट लगेंगे, नहीं, मेरे को ये पहला करने दो, मैं दूंगा, मैं बोला ना दूंगा ब्रेक। इसके बाद बोलते हैं। चुपचाप बैठ, देंगा ब्रेक, मिलेगा, सबको मिलेगा। ओके। या तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी आप बोलोगे सर इसको लेकिन ये डायग्राम बायग्राम किधर है, तो पाठी में आगे भागा, बैक साइड। ये देखिए, तो मैंने पूरा एक एक स्टेप वाइज दिया, देखा है? हाँ। पहले यहाँ पे लाया, फिर इसको टच किया, फिर अगर एयर गैप हुआ तो वापस, फिर ये भी दे दिया इंपॉर्टेंट। समझा क्या? इतना मस्त बता रहे है तुमको मैन, क्लियर है? अब बेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता थी। ओके, ये जो अपने को ये HCl का बेटा, अभी अपने को क्या पढ़ने का बेटा? अभी HCl एसिड बन गया है बेटा, याद रखना, डाइल्यूट सारिन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर MCQ में आता है, कितने डिग्री पे बनाता है? 109.8 डिग्री। और कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट होगा? 22%, 22.2%। अभी आप बोलोगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब दो चीज एक साथ में बॉईल होना होएगा, वो टेम्परेचर। अभी बेटा मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था बोलो? सुनो ना बेटा, इस स्टार्टिंग में मैंने बेटा क्या लिया था? अभी मैंने डाइल्यूट HCl बनाया है, ठीक है बेटा? तो अंदर पानी के अंदर इमेजिन 100 मॉलिक्यूल्स HCl के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स पानी के है। 100 मॉलिक्यूल HCl के और 100 मॉलिक्यूल किसके है? वाटर के। अच्छा, मैं हीट करूंगा 100 डिग्री पे, पहले किसका वेपर बनेगा? वाटर का। इमेजिन करते हैं, और मैंने हीटिंग कंटिन्यू रखा है। हीटिंग क्या रखा है? कंटिन्यूड। आई हैव कंटिन्यूड हीटिंग। अरे भाई किधर गया जा रे? मैंने एक ऐसा कंटिन्यू लिया है ब्रोस। ओके, इसके अंदर पहले क्या था बोलो बेटा? 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, बरोबर है? अब मैं इसको हीट करेगा, धीरे धीरे हीट करेगा, मैं हीट करेगा तो पहले 100 डिग्री आएगा। 100 डिग्री पे बेटा लेटेस्ट से बेटा, इसमें अभी क्या बचा? हीटिंग किया, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, ये थर्मोमीटर लगा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा अभी वाटर मॉलिक्यूल, लेटेस्ट से 2 वाटर मॉलिक्यूल चले गए, तो अभी 2 वाटर है अंदर, और क्या है बोलो बेटा? हाँ, 50 वाटर एंड 50 HCl। अब लेकिन बेटा क्या होगा? मैंने हीटिंग कंटिन्यू रखा है। मैंने हीटिंग क्या रखा है? क्या देख रही है इधर उधर? क्या है, कुछ है क्या? भूत आ रहा है कहीं पीछे? अभी देख, हाँ, अभी टेम्परेचर कितना आएगा? ये बोल, क्या नाम है? आशु, आशु बेबी, बोलो क्या टेम्परेचर है यहाँ पर अभी? जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बेटा 109.8 डिग्री आएगा, अब क्या होगा पता है क्या? एक मॉलिक्यूल पानी का जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल किसका जाएगा? HCl का। तो 109.8 डिग्री पे एक HCl जाएगा और एक पानी, दोनों साथ में जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? कितना ये था बोल? 100 पानी था बेबी, और 100 क्या था? अब यहां पर जब मैंने हीटिंग कर दिया, तो ये पॉइंट पे अभी मेरे पास क्या था बोलो बेटा? पानी 50 बचा था, और HCl कितना था? 100 का। क्योंकि HCl का बॉइलिंग कभी स्टार्ट होगा बोलो बेटा? माइनस नहीं, 109.8 डिग्री है, एसिड है, गैस नहीं है ये डे, ठीक है? अब बेटा क्या होगा? 109.8 डिग्री पे अभी क्या होगा बेटा? अभी तू 109.8 के आगे तू हीट करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल किसका जाएगा? पानी का, और एक HCl का। तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा।
अभी बेबी ये 49 होगा तो ये 99 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर ये 48 होगा तो ये 98, तो ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको? तो what is the definition of constant boiling mixture? It is the temperature at which vapors of both the liquid will evaporate in same proportion. तो vapors of both will evaporate in same proportion. दिख रहा है? The mixture, ये देख बेटा, constant boiling mixture क्या होता है? On boiling, the mixture evolves out the vapors of both acid and water in same proportion. बराबर है? क्लियर? चलो, डन 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 डन। 109.8 डिग्री एंड 22.2% बाय वेट। वाक़ है। चलो आगे बढ़े। ब्रेक दे रहा हूं ना बेटा, 2 मिनट रुक जा। मैं दूंगा। मुझे खाली ये वाला पार्ट करवाने दो बस। मैं दे रहा हूं ना बेटा। इतना नहीं करवा रहा, खाली स्टार्टिंग का पार्ट करवा रहा। चुपचाप बैठ। हाँ बस बेटा, अभी सुनो। अभी है ना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ए सौरा बेटा, बस क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम एग्जाम में बेटा वो लोग पूछेंगे रिएक्शन में, तो पढ़ना डाइल्यूट HCl लिखा है या कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोग किसका कर रहे हैं? डाइल्यूट HCl का। किसका कर रहे हैं? अच्छा बेटा, आपको मैं बता दूं, हम लोग ने 9th में भी पढ़ा था बेसिक। अच्छा पहले कहाँ पे मत देखो, पहले यहाँ पे देखो। कोई भी एक्टिव मेटल होगा, अगर वो डाइल्यूट HCl के साथ होगा तो H को लात मारेगा कि नहीं बोलो? तो विच गैस विल बी रिलीज? हाइड्रोजन। अच्छा, एक्टिव मेटल कौन थे? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मंगल मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंदाबाद मतलब Zn, फीलिंग मतलब Fe। तो उनको अगर मैं बेटा कभी भी एक्टिव मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ करूंगा तो विच गैस इज रिलीज्ड? हाइड्रोजन। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा पता है क्या? राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो तू क्या लिखेगी ऑब्जर्वेशन? अ गैस इज रिलीज्ड व्हिच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। क्लियर है? सरा जी यहाँ पे देखो, कभी भी कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, पहला सुन लो। ये सुन बे। मैं सब दे रहा हूँ बेटा, सब दिखाऊंगा, बस पहला सुन ले। कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा, HCl के एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देगा? सॉल्ट, वाटर, और क्या देगा बोलो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशन पूछेगा एग्जामिनर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था बोलो? कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विद टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ये सब। ये कोई भी मेटल सल्फाइड SO3 वाला या बाय सल्फाइड होगा, ठीक है ना, तो कौन सा गैस रिलीज होता है? SO2। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो व्हाट विल राइट? अ कलरलेस गैस हैविंग सफोकेटिंग ऑर्डर, SO2 का सफोकेटिंग ऑर्डर था, is released which turns acidified camino 4 from pink to clear colorless और acidified potassium dichromate from orange to clear green। सब दिया हुआ है बेटा, डोंट वरी। सल्फाइड होगा तो सल्फाइड, तो H2S गैस। वेरी गुड बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। और रोटन एक्समेल गैस इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। कितना इजी है। तो चलो बेटा आ जाओ यहाँ पर फटाफट। यहाँ पे आ जाओ। एक्टिव मेटल कौन थे तुम्हारे बेटा? तुम लोग भूल गए? मंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद फीलिंग। फीलिंग में बेटा ये भी आएगा Fe, मतलब ये वाले। तो एग्जामिनर आपको ऑब्जर्वेशन तो देख, जिंक प्लस एसिड डाई एक्टिव मेटल प्लस एसिड विल गिव यू व्हाट? मंगल मतलब मैं अंडरलाइन भी कर देता, ये ले बेटा, मैग्नीशियम, आलू, जिंक यानी Fe। एसिड के साथ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेस्ट लिखने का, बराबर है? अच्छा बेटा, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। विच रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पूछते हैं। बेटा ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर क्या होता है तुमको मालूम है क्या? ब्लैक। क्या है ये? ब्लैक। ये देखिए, इसके साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिला के नहीं। अच्छा इसका ये हाँ, ये कॉपर क्लोराइड का क्या है बेटा? बल्लू सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इट इज सोल्यूबल। बल्लू बल्लू सोल्यूशन, ठीक है बेटा। ए बल्लू सोल्यूशन मिलेगा। ए ए ध्रुव बेटा, अब इसका आंसर मेरे को बता। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन 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 कॉपर शट अप। अरे will you listen to me? When copper oxide is treated with dilute HCl, so what will say? Black color residue will change into
बल्लू सब सलाम सिखा रहा हूँ। वाह थैंक यू बट हम मेरा तो ऐसे बोलने का स्टाइल है बल्लू। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ठीक है बेटा ओके लूज ओके बेटा बस ए हो गया बेटा चलो ये लिखो वहां पे ब्लैक और बल्लू सोल्यूशन लिखा क्या आएगा ये ऑब्जर्वेशन एक कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा तो क्या होगा बोलो सॉल्ट वाटर और एक्स्ट्रा खाली क्या मिलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है धियो यो ना यहाँ पर देख सल्फाइड या बाय सल्फाइड होगा तो क्या मिलेगा सॉल्ट वाटर एंड SO2 तो तेरे को ऑब्जर्वेशन पूछेगी तो तू किसका ऑब्जर्वेशन लिखेगी SO2 का मेटल सल्फाइड होगा मेटल सल्फाइड या नाइस वॉच इट इज बेटा ठीक है सल्फाइड सो इट विल गिव यू व्हाट H2S तो ये कौन सा स्मेल गैस है बोलो बेटा रोटन स्मेल गैस क्लियर है ओके ए हाँ इकडे तो मैं हाँ अरे ये जो पढ़ा उसका ऑब्जर्वेशन बताने तो ब्रेक दे रहा हूं ठीक है ना श्श्श, मैंने अभी जो कुछ भी पढ़ाया बेटा उसका क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसा आएगा लिसन ए बहुत दिमाग खराब मतलब आपको एग्जाम में बेटा मैं ऐसा पूछूंगा ए सुन बेबी मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विद HCl तो आप क्या बोलोगे गैस इज इवॉल्व व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट शोज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बराबर है कि नहीं मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड रहेगा तो बेटा जो गैस इवॉल्व होगा उसका बेटा लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा जो गैस इवॉल्व होता है बेटा पता है ना सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होने वाला है पता है कि नहीं अबे झिंगा लो ये तुमको क्या देगा यहाँ पर मैं तुमको बता देता कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लिखने का ये आपको क्या देने वाला है SO2 ये SO2 जो गैस इवॉल्व होगा तो गैस इवॉल्व होता है वो कौन सा इसका ओडर क्या होता है सफोकेटिंग ओडर लिख लो वहां पे सफोकेटिंग ओडर सेवेंथ वाले में सफोकेटिंग ओडर गैस इवॉल्व व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन और एसिडिफाइड अमीनोफोर फ्रॉम पर्पल टू क्लियर कलरलेस देख बेटा ये सल्फाइड है ये सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देने वाला है वो H2S तो बेटा यहाँ पे आपको खाली लिखना पड़ेगा ये जो गैस है ना वहां पे खाली आगे लिखो रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज रोटन एक्स स्मेल which turns moist lead acetate paper silvery black which turns moist lead acetate paper silvery black बराबर है यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो रुक जा दे रहा हूं ना बोला दिमाग मत खराब कर लिख लिया ये डंडन 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 हाँ मैं दे रहा हूं बेटा अच्छा इसमें एक मिनट हाँ देखिए HCl को एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में तो इट विल फ्यूम्स इन एयर फिर ए glass rod dipped in ammonia is brought near jar containing HCl so what is seen dense white fumes color of the fountain when experiment is done with hydrochloric acid red give me red ठीक है बेटा यहाँ पे बेटा एक ऑब्जर्वेशन के लिए जगह है तो हम लोग ऐसा एक लिख सकते हैं राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्टिव मेटल इज ट्रीटेड विद HCl क्या लिखोगे एक्टिव मेटल ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl बेटा ये बहुत इजी चैप्टर है तुम लोग देखा ना सब तो आपका आंसर क्या होगा बोलो ये क्वेश्चन था तो आंसर क्या होगा गैस इज रिलीज which burns with pop sound ठीक है बेटा अभी मैं आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं ठीक है बोला ना तुम लोग को 2 मिनट रुकते नहीं है तुम लोग ओके बेटा आपने देखा ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे फिर बेटा हम लोग है ना एक इंपॉर्टेंट बेटा ये 2 क्वेश्चन करने के बेटा
what is the test for dilute HCl? Listen carefully. What is the test for dilute HCl? Acid है, dilute HCl मतलब एसिड, गैस का मत लिखना, समझा ना? ए सोनी कुड़ी, गैस का मत लिखना। चल, अब बेटा इसका बेस्ट टेस्ट क्या है बेटा? यू विल टेक सिल्वर नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, HCl डालेंगे तो क्या मिलेगा? AgCl। आपको क्या मिलेगा? व्हाइट PPT विच डिजोल्व्स इन व्हाट? एक्सेस ऑफ एनएच। याद आ रहा है बेटा, हम लोग ने लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, हम लोग एक चीज लिखवाया था, सीता, याद आ रहा है? सिल्वर सॉल्ट इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम, ये देख रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? राइट। अच्छा, अगर मैंने लेड नाइट्रेट लिया रहता तो, लेड नाइट्रेट मैंने लिया रहता तो लेड क्लोराइड, अर्जुन वाडकर, लेड क्लोराइड क्या था बेटा? व्हाइट, बोलो, PPT विच डिजोल्व्स ऑन हीटिंग, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक लिखोगे। और बेटा ये टेस्ट मैंने देखो अलग से दिया है, टेस्ट फॉर डाइल्यूट HCl। यहाँ पे देखो गौर से देखो, डाइल्यूट HCl का टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? विद AgNO3, पहला वो क्या देगा? व्हाइट PPT, फिर वो एक्सेस ऑफ NH4OH में क्या हो जाता है? बोलो बेटा, डिजोल्व। ये सोल्यूबल कंपाउंड का खाली नाम याद रखो, डायअमाइन। क्या कंपाउंड का नाम है? बोलो बेटा, अमाइन दो बार है ना, तो डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड, डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड लिख लो वहां पे नाम। ये सोल्यूबल बन गया, देख लिखा ना, विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। HCl गैस का टेस्ट पूछेगी तो आशु बेटा HCl गैस का क्या करेगी? बोल। गिव डेंस वाइट फ्यूम्स, बराबर है ना? बट ये HCl एसिड का पूछा है, इसमें बेटा मैं लेड नाइट्रेट का भी लिख सकता था। क्लियर है? बस। हाथ लगा लेंगे। आ, अरे ये वो ऐसा ये पकड़ गया पूरा एकदम। चलो डन डन डन। सर राउंडर घुसा है। ये कुछ नहीं कर रहा सर। सुलभ शौचालय, चुपचाप बैठ। समझ में आ गया ना? बस हो गया बेटा यहाँ पर। मतलब पब्लिक टॉयलेट। ठीक है ना बेटा, आ जाइए बस। हाँ, चलो यहाँ पे आगे बढ़े क्या? चलो अब बेटा इधर आ जाओ, सुनो ना प्लीज। तो अभी यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बेटा ये ना, ये वाला रिएक्शन स्कोप में से निकाल दिया गया है, तो कृपया करके इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 7 वाला नहीं क्या? नहीं है है। बेटा, आपको पता है ना, मैंने लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग का वो भेजा था PDF। हाँ सर मोनिका मिस गई है। कहाँ? आज काउंसिल मीटिंग। ओके अब रही है। वो कनेक्ट करके। ओके बस, आ जाओ बेटा इधर। हेलो, बस इधर हो गया यहाँ तक। बोर्ड में। बस इसका लेकिन खाली ऑब्जर्वेशन याद रखना है, व्हेन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद HCl तो आपको येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर मिलेगा। क्या मिलेगा? येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। वो मैंने देके रखा हुआ है यहाँ पे, टेंशन मत लो। ये देख, किधर गया बे? हाँ, सोडियम थायोसल्फाइड एडेड टू HCl तो खाली आपको ये येलो पार्टिकल्स आर सीन, वो मैंने दिया हुआ है आपको। अब बेटा यहाँ पर आपका क्या समाप्त हो गया? बोलो। चैप्टर का दूसरा पार्ट, डाइल्यूट HCl खत्म। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्सेंट्रेटेड। क्या है, कितना? एक ही तो पेज है ये रे। 3 पार्ट। पहला था HCl गैस, फिर डाइल्यूट HCl, अभी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड तो बहुत चिंदी है, एकदम छोटा सा ही दिया है। अच्छा बेटा, एग्जाम में, एग्जाम सेल्फ स्टडी दे दो बेटा कंप्लीट करने दे, बहुत सारा बाकी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। ए सोनी गुड़ी, आंसर बोल। इट इज एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग। MCQ में आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग। हियो यो ना हा। यहाँ पे देखो बेटा, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा तो ये कॉन्क लिखना जरूरी है, याद रखना बेटा। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो, कॉन्क बेटा एक ट्रिक बता देता, वो कॉमनली याद रखो। कॉन्क में क्या कॉमन है सब में? पानी और क्लोरीन गैस। व्हाट इज कॉमन इन ऑल? जब भी इसका रिएक्शन होगा तो क्या आएगा? बोलो बेटा, वाटर एंड क्लोरीन होगा ही। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl विल गिव यू क्लोरीन गैस। सोनी गुड़ी, क्लोरीन गैस कौन से कलर का होता था बेटा? ग्रीनिश येलो गैस। तो ऑब्जर्वेशन तो मिल गया बेटा।
अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एम ये वाले सब कौन है? सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सब कौन है? ऑक्सीडाइज, देख लिखा है ना मेरा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का मैं बताता, ट्रिक धियो यो ना बेटा, प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करेगी देख। कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहेगा, तो पहले तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेगी? पानी और क्लोरीन। सुनना बेटा, धियो यो ना सुनना। हाँ, और बाद में यहाँ पे देख मेटल कौन है यहाँ पर, बोल बेटा। ये इधर पहले वाले में, हाँ, तो उसका क्लोराइड बनेगा। इसमें मेटल कौन है? उसका क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मेटल कौन है? उसका क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मेटल कौन कौन है? के और एम एन ना, तो के का भी बनेगा और एम एन का भी बनेगा। यहाँ पे मेटल कौन है बोल, और यहाँ पे कौन है? तो दोनों का मेटल बनेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो, पक्का? हेलो, पक्का? याद रहेगा रिएक्शन का ट्रिक? अच्छा, ये इसने रिड्यूस कैसे किया मेरे को ये बता। देख एम इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया कि नहीं सब में बेटा, देखो। अरे इन सब में से देखना, HCl ने सब में से ऑक्सीजन निकाल दिया कि नहीं, इन दो में से। therefore it is which agent? Reduce. ओके। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का कभी भी अगर वो लोग ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो क्या करोगे, बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड का पूछेंगे तो क्या करने का, बोलो बेटा? इट गिव्स व्हाट? विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स यू ग्रीनिश येलो गैस। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया भी है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का टेस्ट। ये बेटा टेस्ट किसके लिए था? पहला HCl गैस के लिए। अरे ये HCl गैस का टेस्ट था बेटा, समझा कि नहीं? ये डाइल्यूट HCl का ये टेस्ट में पूछेगा तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोला तो बेटा MnO2 वाला। क्लियर है? ग्रीनिश येलो गैस। क्लियर? अभी बेटा आपको याद है मैंने आपको एनालिटिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बेटा एक इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। सौरा बेटा मैंने क्या इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, बता मुझे, अगर तुझे याद होगा तो। एक डिस्टिंग्विश था बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए CuO एंड MnO2। तो दोनों में क्या डालेंगे बेटा? HCl। तो MnO2 तेरे को क्या देगा? ग्रीनिश येलो गैस। और CO ग्रीनिश येलो गैस देगा नहीं, क्योंकि CO आपको क्या देता था बेटा? ब्लू सोल्यूशन। देखना, CuO क्या देता है, देखो ना। CuO को HCl में डालेंगे तो ब्लू सोल्यूशन, बट MnO2 को HCl में डालेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रीनिश येलो गैस। क्लियर है? ओके। ये बोल अर्जुन वाडकर, ये डिस्टिंग्विश था लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, अभी एसिड है तो क्या करेगा बोल? मिश्रा, एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? अच्छा, फिनोफ्थलीन में एसिड कलरलेस, कलरलेस ही रहेगा। अल्कलाइन फिनोफ्थलीन में पिंक टू कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज होगा तो ऑरेंज टू। क्लियर? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो बोलो बोलो, पक्का? चल, वेरी। अब बेटा ये यहां पर आ जाओ बेटा, इधर पे देखो, टेस्ट इसका पूछा रहेगा। देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कभी भी तुम लोग MnO2 PbO2 ये सब के साथ करेंगे तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? ग्रीनिश येलो गैस इज इवॉल्व। व्हाट इज इवॉल्व? फिर आप बेटा अगर ये पीछे देखोगे ना बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने दिया भी आपको, ये देख रहा है, ये ब्लैक कलर का था, और ये देखो ग्रीनिश येलो गैस है कि नहीं, बोलो बोलो ना। अब बेटा है ना, एग्जाम में खाली ये पूछते बेटा, इसका कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन ये पूछते व्हाट इज एक्वा रिजिया, व्हाट इज एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया में बेटा यहाँ पर देख अनाइचा बेटा, ये भी देख एच किसमें, कौन से, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दोनों भी कौन है बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड। किसके फॉर्मूला में 3 है बेटा? इसमें 3 है क्या? नहीं ना। तो जिसके फॉर्मूला में 3 है वो 1 पार्ट लेने का, जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं है वो 3 पार्ट लेने का, 1:3। खाली आपको यही याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ ये। इसका यूज क्या होता है तुमको पता है क्या? गोल्ड और प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन एक्वा रिजिया के साथ वो क्या हो जाएंगे? रिएक्ट। इट इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड, इट इज यूज टू डिजोल्व एक्वा रिजिया। बरोबर है? ओके। पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था, मतलब विलेज साइड में अभी भी होते बेटा। वो लोग बोलते हैं तुम्हारा पूरा पुराना सोना लेके आओ, ज्वेलरी, उसको हम लोग क्लीन करके देंगे। तो वो लोग क्या लेके आते हैं? कंटेनर में क्या रखते हैं? एक्वारिया। वो आपका वो ऑर्नामेंट अंदर डुबाएगी, हाँ, और फिर वो करेगी ऊपर लेके, तो उसमें से, हाँ, तो ये एक्वारिजिया है बेटा। उसी में से वो लोग क्या हो जाए? गोल्ड इसमें डिजोल्व हो जाएगा।
तो धीरे धीरे वो लोग अंदर गोल्ड डिसॉल्व करते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। चलो, ये हमने बता दिया था बेटा। अभी इधर पे आ जाओ, फटाफट आंसर देने का है, कोई टाइम पास नहीं करेगा। उल्टा जाते चलो। आंसर दिया है। चलो बेटा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद concentrated HCl are heated? चलो बताओ। Guys, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू HCl? अबे क्या डेंस वाइट सिल्वर नाइट्रेट, वाइट PPT। चलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लास रॉड? वेरी गुड आंसर। फिर इधर आ जाओ, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। 31 का, नेम द सॉल्ट व्हेन मेटालिक क्लोराइड इनसॉल्युबल इन HNO3 विद एक्सेस ऑफ NH4OH। सॉल्ट जो कौन सा बनता है, सॉल्ट का नाम, अरे जो सॉल्युबल बन जाता है, अरे Ag डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। एक्सेस NH4OH में जो डिसॉल्व हो जाता था, HNO3 में इनसॉल्युबल होता था, बट NH4OH में डिसॉल्व हो जाता था ना। ए नेम द मेटालिक क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल इन डायरेक्ट। हाँ, तो इसने सॉल्ट का नाम मेटालिक क्लोराइड पूछा है। सिल्वर क्लोराइड। वेरी गुड, सिल्वर क्लोराइड। बराबर ना, सिल्वर क्लोराइड ही जाके वो बनाता था ना। ये एक्वारिजिया, टेक्नोलॉजिया, एक्वारिजिया। सी। बोलो कौन सा होगा? बराबर है। गैस इवॉल्व एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सल्फाइड के साथ। सल्फाइड होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी गुड। बाय सल्फाइड होगा तो बाय कार्बोनेट होगा तो सल्फाइट है तो सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बोनेट भी होगा तो कितना इजी है बोलो। ये एक्टिव मेटल है कि नहीं? मंगल जिंदाबाद फीलिंग, तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज विच एसिड? A boiling mixture which evolves out vapors of both in same proportion. सेम प्रपोर्शन ही था ना, सैचुरेटेड नहीं हुआ। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इतना डिटेल में बताया था, तभी तू टाइम पास कर रहा था फोन के साथ। दिस पर्सन नहीं बेटा, ये दिस टाइपिंग क्या एरर किया देखना। दिस पर्सन नहीं है ये, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग HCl। क्यों बे? खाली ये बोथ A and B। हाँ, सी आएगा, दोनों काम करेगा ना बेटा। आइए, किसमें से MCQ में करा रहा हूँ, मोटा वाला नोट्स दिया था ना तुमको, उसमें से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय HCl इन वाटर यूजिंग डिलीवरी ट्यूब। अरे इट कॉजेज बैक सेक्शन। ये a gas HCl is inverted in a gas by dense white fumes the is formed। गैस X कौन होगा? अमोनिया। अमोनिया। वो लोग ने गैस पूछा है, डेंस वाइट फ्यूम्स के बारे में नहीं पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन थर्मल डिसोसिएशन। अरे यार, मैंने आंसर, थर्मल डिसोसिएशन मैंने आंसर ही दे दिया। कितना इजी है बोलो। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? कैंडल एक्सटिंग्विश्ड व्हेन 1 वॉल्यूम में कितना डिसॉल्व होगा? 452। क्या 555 HCl। इसमें नहीं आएगा बेटा। HCl gas is collected by HCl is collected by
दिया ना बेटा। हाँ यहाँ पे क्या है बेटा, फॉस्फोरस पेंट इज नॉट यूज इन ड्राइंग एजेंट, व्हाई? ये इट रिएक्ट्स विद HCl, ये लोग concentrated HCl is preferred, why? Volatile है, it does not react with HCl. पागल हो यार। सर हम आपका नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। But the drying agent used in HCl, concentrated, temperature about 200 degree नहीं लेने का, क्यों? Fuel is wasted. Temperature should be maintained. How much? Nitric acid is not used. Sulfuric laboratory because it is non-volatile. बराबर है कि नहीं? सोते क्या हो रहे तुम लोग? इजी इजी से नहीं। हाँ, सोडियम क्लोराइड इट इज चीप एंड बाय सर। क्या बाय वाली? अरे बाय सर। बोर्ड पेपर करने हैं अभी। अच्छा ये रुक जा, एक मिनट। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ओके? और नोट्स है ना भाई, तुम लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लेके जाना यहाँ से।